स्पेशलिस्ट हैं, सिंथेटिक साइंटिस्ट लोग होते हैं इसमें, उसकी बड़ी वैल्यू है। इन्होंने 2018 में रिकमेंड किया कि जो शुगर वैल्यूज़ हैं, HbA1c हैं, ये नई रिकमेंडेशन दी। वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ कि हिस्ट्री क्या है। ये नेशनल डायबिटिक ड्रग ग्रुप था 1979 में अमेरिका में, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 200 मिलीग्राम से अगर नीचे शुगर है आपकी तो आप डायबिटीज़ नहीं है, आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं। ये जो बाकी अदारे हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और ये बहुत बाद में बने हैं, ये चलता रहा। उसके बाद 1997 में 92 के 3 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बनी। इन्होंने कहा कि नहीं, 126 से ऊपर जिसकी ब्लड शुगर होगी फास्टिंग, वो डायबिटीज़ डिक्लेयर होगा और दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, WHO ने 1999 में इसको स्टम्प कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर दोबारा ADA ने 2003 में इसको रिवाइज किया और कहा जी फास्टिंग शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए। फिर उसका इफेक्ट आपको मैं समझाता हूं कि जब 200 से 100 पे आई है, एक दिन में 42 करोड़ मरीज शुगर के हो गए दवाइयों को। ये सारा गेम जो है ना, ये जो मार्केटिंग वाले जो ड्रग कंपनी के हैं उनकी होती है। ये यूट्यूब पे हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बाबर साहब, ये पैकेजिंग इंडस्ट्री के मालिक हैं। इन्हों का इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है, इनकी भांजी ने किया है, जुगनू मोहसन ने। वो 2-3 किस्तों में आप वो जाके पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं ये 70s में जब मैं अमेरिका गया पैकेज इंडस्ट्री के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इंडस्ट्री, वो दूध की टाटा पैक, कि जब तक आप अपने मुल्क में MBA मार्केटिंग नहीं शुरू करेंगे ये दूध नहीं बिक सकता। वो कहते हैं फिर मैंने लम्प्स बनाए आके, लम्प्स यूनिवर्सिटी, आप अंदाज़ा करें उनका काम क्या है कि मिट्टी को सोना बना के बेच देना। एक रात में वो रिकमेंड करते हैं, आप लेवल नीचे लेके आते हैं, करोड़ों मरीज मिल जाते हैं, करोड़ों मरीजों की गोलियां आपकी बिकना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद दोबारा 2010 में अमेरिकन डायबिटिक ने नई गाइडलाइन दी, अभी तक सब उसी पर चल रहे थे कि 140 से ऊपर अगर पोस्ट प्रेंडियर खाने के 2 घंटे बाद शुगर ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है। फास्टिंग 100 से नीचे होनी चाहिए और HbA1c 5.6 से 6.4 तक हो, इससे ऊपर होगी 6.5 तो आपको डायबिटीज है। तो ये सारी गेम आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इस दौरान एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर जेरार्ड, इनको जेरी कहते थे। ये शुरू दिन से 60 से अपना एक नज़रिया पेश कर रहे थे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन कम होती है, टाइप 2 में ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप इंसुलिन बनाने वाली दवाइयाँ जैसे डायनिल है, डाइमाक्रान है, ग्लेबिसाइड है, ये ना दें और इंसुलिन भी ना दें टाइप 2 मरीज़ को। तो कोई बात मान नहीं रहा था, तो वो कहते थे नहीं टाइप 2 में ज़्यादा होती है। आखिर उन्होंने 1989 में इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बड़ी स्टडी पेश की, उससे सारा कुछ ज़रा हिल गया थोड़ा सा, लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि उन्होंने कोई कितने हज़ार मरीजों का फास्टिंग इंसुलिन लेवल टेस्ट कराया। बड़ी आसान सी बात थी, आप कह रहे हो कि इंसुलिन देनी है, इंसुलिन कम है, ये कह रहे थे कि नहीं इंसुलिन ज़्यादा होती है, तो सिंपल था कि आप मरीज़ का जाके फास्टिंग लेवल चेक करा लो, वो ज़्यादा आया। इन्होंने बताया कि जी इंसुलिन ज़्यादा है टाइप 2 में, मेरी बात रखें, टाइप 1 में तो कम होती है, ठीक है, टाइप 2 में इंसुलिन ना दें, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, काम नहीं कर रही, ये इनकी थ्योरी थी। उससे इतना प्रेशर पड़ा कि फिर ये सारे मजबूर हुए। फिर ये 5 बड़े बड़े ट्रायल हैं, कॉर्ड, एडवांस, यूकेपीडी वैट, ये 1998 में ट्रायल शुरू हो गए, ये चलते रहे 2008, 9, 10 तक चलते रहे। इसके मैं एक और ट्रायल का आपको एक बताता हूँ। इन्होंने इसमें कहा था जी हम HbA1c 6 से नीचे रखेंगे और ब्लड शुगर 150 से नीचे रखेंगे रैंडम। उसके लिए इन्होंने इंसुलिन दी और दवाइयाँ दी, और दूसरा ग्रुप था जिसमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसको दी ग्लूकोफेज दी, मेटफॉर्मिन। 22% डेथ ज़्यादा हो गई इस ग्रुप में जिसमें इंसुलिन दी गई, जिसमें टाइट कंट्रोल किया गया, हीमोग्लोबिन A1c 6 से नीचे रखने की कोशिश की गई। 36% कार्डिक वास्कुलर डिजीज ज़्यादा हो गई। और हुआ क्या दूसरा, 10 kg वेट बढ़ गया। जैसे कि हम पहले दिन से कह रहे हैं आपको कि मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट बढ़ने से सारा मसला होता है, और इंक्रीज फ्लू टेंशन, बहुत से प्रॉब्लम हो गए इन लोगों को। तो उसके बाद आप अंदाज़ा करें, फिर ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन बैठा कट्ठा सर जोड़ के 5-6 साल तक सारी स्टडी रिव्यू करता रहा। 2018 में इन्होंने ये गाइडलाइन दी कि 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर मरीजों को तो दवाई देनी कोई नहीं है आपने शुगर की, 250 से अगर नीचे हो, और हीमोग्लोबिन A1c 7 से 8 के दरमियान रखें।
इसका मतलब 8 हीमोग्लोबिन का मतलब है 220-200 मिलीग्राम शुगर। कोई दवाई ना दें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, ये एक रिकमेंडेशन थी कि 250 से नीचे जिसकी शुगर है उसको डायबिटीज नहीं है। ये इनकी रिकमेंडेशन आई 2018 में। तो उससे इसका आम आदमी को पता ही नहीं चला, उसको समझ नहीं आई क्या हो रहा है। इससे 70% मरीज जिनको आप शुगर कह रहे थे, डायबिटीज कह रहे थे, वो डायबिटीज मरीज नहीं थे, रात रात निकल गए। तो दवाइयों की कंपनी की सारों की सेल 70% कम हो जानी थी, इसलिए वो किसी ने भी इसको नहीं माना। और अलमिया ये है कि ये ड्यूटी मेरी तो नहीं थी, मैं तो था सर्जन। ये हमारे जो फिजिशियन हैं, जो प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, बड़े बड़े रिसर्च पोस्ट होती है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, उन्होंने इस पे इतराज किया ही नहीं। या तो आप इसको रिजेक्ट कर देते या फिर मान लेते, ये उनका ड्यूटी थी। बहरहाल उन्होंने नहीं किया, मजबूर होकर मैं 1 साल तक इसको वेरीफाई करता रहा और फिर मैं दोबारा किया। अच्छा, दूसरा होता यह था कि जब इस मरीज में आप सल्फोनाइलूरिया ड्रग जैसे डायनिलैडम, ये जो इंसुलिन बढ़ाती है, वो जब देते थे 40% लोगों को कार्डियक वास्कुलर प्रॉब्लम होते थे, स्टंट डालने पड़ते थे, ब्लॉक हो जाते थे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। और अगर इंसुलिन दे रहे हैं टाइप 2 को तो उसका भी यही इफेक्ट आते थे। तो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसके मुकाबले में मेटफॉर्मिन सेफ ड्रग डिक्लेयर होगी इसी स्टडीज़ में। तो होता क्या था, जब आप किसी टाइप 2 के मरीज को थोड़ा बहुत उसका पेंक्रियास 80-70% तो पहले डैमेज हो जाता है, और उसके बाद जब आप उसको दवाई देंगे जो इंसुलिन ज़्यादा बढ़ाए या इंसुलिन देंगे तो वो भी डैमेज हो जाता है। तो 5-6 साल के बाद टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। उससे फिर उसको इंसुलिन मस्त देनी पड़ती है, कोई और चॉइस नहीं रहता। ये 12% मरीज इस तरह के निकल आए जिनको उन्होंने ये दवाइयाँ दे के इंसुलिन या सल्फोनाइलूरिया ग्रुप जैसे कि डाइमाक्रॉन, डायनिल ग्लाइबिजाइड, ये इंसुलिन बढ़ाती हैं पेंक्रियास को। जैसे थके हुए घोड़े को चाबक मार मार के आप कितना दौड़ा लेंगे, जहां रुकेगा वो गिर जाएगा। तो पेंक्रियास पहले ही कमजोर हो चुका था इंसुलिन की वजह से। उसको आपने दवाइयाँ दी, इंसुलिन ज़्यादा बनाए, 2, 4, 5, 6, 7 साल बाद वो फेल हो जाता था, फिर आपको इंसुलिन देनी पड़ती थी। तो इस तरह टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट होते थे 18 से 20% मरीज 7-10 साल बाद। अच्छा, इसी दौरान आप देखिए कार्डियक क्वेश्चन वाले पीछे कहाँ रहते, उन्होंने भी ब्लड प्रेशर को रिवाइज कर दिया। 97 से पहले 160-100 के ऊपर दवाई कोई नहीं देते थे। वो कहते थे कि लाइफ स्टाइल चेंज करो, जैसे हम कहते हैं कीटो डाइट है, एक्सरसाइज है, फास्टिंग है। 1997 के बाद उन्होंने 140-90 कर दिया। उसके बाद 2003 में, 2013 में, कि 14 में, कि 15 में उन्होंने 120-80 कर दिया, और अभी वो 115-75 करने का सोच रहे हैं 2020 के बाद। तो इससे आप अंदाजा लगाएं तो हुआ क्या कि इसको जब आप कम करते हैं तो ये दवाइयां, बंडल ऑफ दवाइयां देनी पड़ती हैं। असल जो कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, आगे मैं बताता हूं आपको, वो इन दवाइयों से आ रही हैं। ब्लड प्रेशर 150, 160-100 है, कुछ नहीं होगा लाइफ स्टाइल अगर चेंज कर लें आप। अगर शुगर 200-250 तक वो कह रहे हैं अगर है तो कुछ नहीं होगा। आप इंसुलिन दे रहे हैं, जो दवाइयां दे रहे हैं वो टॉक्सिक हैं, वो डैमेज कर रही हैं, वो अंधापन काज कर रही हैं, कार्डियक वास्कुलर डिजीज कर रही हैं, गुर्दे फेल कर रही हैं। ये अब स्टडी देखें, आप ये देखें कि 94-97 तक बिल्कुल इतना नहीं बढ़, उसके बाद एकदम आप देखें ये शुगर के मरीज, नुकसान, कॉम्प्लिकेशन, दिल की बीमारी कैसे ऊपर गई हैं। ये देखें आप ये और स्टडी में कि हर 36 सेकेंड्स के बाद 1% दिल की तकलीफ से शुगर का मरीज डेथ होता है। टोटल 6,55,000 अमेरिकन हर साल डेथ हो रही है, इनमें हर 4 में से 1 मरीज, ये 2020 में है। सबसे टॉप किलर इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, दिल की तकलीफ है अमेरिका में। सेकंड नंबर पे कैंसर है। ये सब बेताशा रिजल्ट है। इसमें देखें आप कि 97 तक, उसके बाद आप देखिए जो ही इन्होंने दवाइयां ज्यादा शुरू की, 200 से 100 पे लेके आए, सब देखें आप ग्राफ कि कितना ऊपर जा रहा है। ये सारी स्टडीज उसके बाद की। ये इसने 100 साल की स्टडी की कि ओबेसिटी, मोटापा। आप देखें 1980 में 13% थे, 60 में 13 थे, उतना फर्क नहीं पड़ा। 88 में 23 हो गए, 99 में आप देखें 30 कितना डबल, 39% हो गया अभी। उसके बाद ये देखें, ये अंधापन है। 100 साल पहले 1000 में 1 बंदा होता था, अभी हर 3 में 1 बंदा आंखों का मरीज है, अंधापन आ रहा है। इससे आप हिसाब लगाए, उसकी वजह क्या है? सब यही। ये दूसरी स्टडी देखें, हार्ट डिजीज, आप इसमें देखें, उसके बाद फौरन ऊपर गए हैं। ये क्या है? ये भी हर तीसरा मरीज दिल का मरीज है अमेरिका में। कैंसर डेथ, हर तीसरा मरीज कैंसर का मरीज है।
1900 में देखें और 2010 में देखें। इसकी वजह क्या है? इसमें देखें आप, मोस्ट कॉमन का दिल की है, उसके बाद कैंसर है। इसकी वजह सारों ने मिलकर डिसाइड की है कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड डाइट है। वो क्या है? सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल है, जिसका मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं कि जितने वेजिटेबल ऑयल हैं, कैनोला है, सोया है, कॉर्न है, सनफ्लावर है, ये सारे टॉक्सिक हैं, ये छोड़ दें। दूसरा शुगर है, तीसरा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा, बेकरी आइटम। तीन मिल के इन सारी बीमारियों का जितनी आपने देखी है उसकी वजह है। ये टी कैम्बल एक बहुत बड़े न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट हैं, इनके 300 से ज़्यादा पेपर हैं। ये बिल क्लिंटन की जो 5 सर्जरियों के बाद इलाज इन्होंने किया था डाइट से। ये कहते हैं कि फूड को मेडिसिन बनाओ, डाइट को। और यही बात मैं एक साल से कह रहा हूं, कीटो डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन, हाई फैट डाइट। अच्छा, अभी मैं आप में आखिर में मैं बताता हूं कि मैं अपने लिए मैंने क्या रिकमेंड किया है इस 2000 न्यू गाइडलाइन से। इससे पहले लोग कहते थे कि फास्टिंग ब्लड शुगर सबसे अच्छी है। नहीं, यह सबसे गंदा टेस्ट है शुगर टेस्ट करने के लिए। क्यों? कि एक डाउन फिनोमिना है। कुदरत का निज़ाम ऐसे है कि 5-6 बजे कार्टिसोल हार्मोन, आपने उठना होता है, दिन में उठना होता है, नेचर को पता है कि आपने कहाँ पे जाना है, तो वो लीवर से जो ग्लाइकोजन स्टोरेज हमारा होता है उसको रिलीज करती है कार्टिसोल हार्मोन। वो रिलीज होता है 8 बजे तक। 20-25 मिलीग्राम शुगर बढ़ जाती है। आम बंदे में तो वो आएगी, इंसुलिन उसको नीचे कर लेगी, लेकिन जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो 55% लोग होते हैं जिनमें फास्टिंग शुगर लेवल हमेशा 120, 30, 40 आएगी। ये सही नहीं है, क्योंकि डाउन फिनोमिना तकरीबन हर बंदे में होता है। जिसको इंसुलिन सेंसिटिव है उसकी इंसुलिन नॉर्मल हो जाएगी, दूसरे की नहीं होगी। इसलिए इन्होंने जो रिकमेंड किया है वो है एवरेज ब्लड शुगर लेवल। वो क्या है? आप सुबह फास्टिंग शुगर चेक करें, उसके बाद रात सोने से पहले चेक करें, उसको दोनों को जमा करें और 2 पे डिवाइड करें। जैसे इसमें मिसाल देखें, 160 मॉर्निंग में आई है, 170 सोने से पहले आई है, 2 पे डिवाइड करें 165। ये 200 से नीचे है, ये नॉर्मल है, किसी दवाई की जरूरत नहीं है आपको। इसको कहते हैं एवरेज। जो HbA1c है वो भी एवरेज ब्लड शुगर है 3 महीने की। हमारी हीमोग्लोबिन, जितने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, ये सब एवरेज लेते हैं। 1000 मरीजों को लेते हैं, स्टडी करते हैं, एवरेज निकालते हैं। इसलिए ये पहले इंसुलिन जो नॉर्मल थी वो गलत थी, एवरेज लेनी चाहिए। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं वो 3 टाइम कर लें, दोपहर को भी कर लें। 3 करेंगे, 3 पे डिवाइड कर दें, एवरेज निकल आएगी। अगर ये एवरेज जो अमेरिकन कॉलेज ने रिकमेंड की है वो 250 है, वो अमेरिकन के लिए है, क्योंकि उनका हमसे हाइट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, स्टैंडर्ड। मैंने अपने पाकिस्तान के लिए जो नॉर्मल वैल्यू रखी है वो रखी है 200। अच्छा, दूसरा ब्लड प्रेशर का भी यही करें आप। सिस्टोलिक ऊपर वाला, नीचे वाला 150, नीचे वाला 100, 250 से नीचे कोई दवाई की जरूरत नहीं है। लाइफस्टाइल देखिए, मैं आपको फिर समझा दूं, इससे नीचे लाइफस्टाइल करना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। नहीं, लाइफस्टाइल क्या है? कीटो डाइट, शुगर, ऑयल, ये चीजें छोड़ दें, फास्टिंग करें और वॉक करें। ये 3 मैं आपको बता रहा हूं। मैंने जैसे बताया है कि 250 हम नहीं करते, हम 200 करते हैं। उसके बाद इसमें कीटो डाइट करेंगे, फास्टिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ये मेरा लेक्चर 5 है, 8 है, 11 है, 16 है, 22 है। ये आप देखें, बार बार इसमें कीटो डाइट मिल जाएगी आपको, फास्टिंग के तरीके मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी। इसको बार बार रिव्यू करें। मैं भी इंशाल्लाह, ये मेरे इस सिलसिले की बहुत मुश्किल वीडियो थी, अभी ये सारी एवरेज को मैं इससे छोटी वीडियो बना के आपको क्लियर करता रहूँगा। दूसरा, इन्होंने जो इसमें रिकमेंड किया था कि हर मरीज को अलहदा देखें। हर किसी मरीज को दिल की तकलीफ है, किसी को अल्जाइमर है, किसी का वेट ज्यादा है, उसको एक ही नुस्खा सब पे अप्लाई नहीं होता। किसी मरीज का हाजमा बहुत अच्छा है, आप लेंगे वो सारा ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में 17 वीडियो में आपको बताया था कि हर बंदे का डाइट ऑब्जर्व, मतलब मेरा शुगर का ऑब्जर्व करने का रेशो और है, पालक का और है, सब्जी का और है, अंडे का और, इसलिए